जब हम प्रेरित काम की पुस्तक के पन्नों को पलटते हैं और पहले अध्याय में आते हैं तो पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर नहीं उठाए गए, जी उठे हैं और जी उठने के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं और जी उठने के बाद लगभग 12 बार उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया और अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग तरीके से। और तब न केवल शिष्य लेकिन और भी बहुत बड़ी भीड़ थी, उनके साथ देखते देखते वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। इससे पहले कि उस स्वर्ग पर उठाया जाए, लेकिन 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना आए। और तब उन्होंने कहा, वो पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। क्योंकि अभी ये लोग सब यरूशलेम में हैं। ये उसी वचन को दोहराना था जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले भी मत्ती उसके 28वें अध्याय में देते हैं, जाओ सारा पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये सुसमाचार प्रचार का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही मुख्य था और उसके जन्म से पहले हम इस बात को निरंतर देखते हैं। और जब हम संसार के अंत की बात बोलते देखते हैं तो ये घटनाएं जो घट रही हैं, इन घटनाओं को घटते हुए देखते हम बहुत डर जाते हैं। डरना दो तरीका है। एक डर, हम हाय तौबा मचाते हैं, अरे कल हम मर जाएंगे, ये तो डर बेकार का है। इसका मतलब आपके जीवन में प्रभु का काम नहीं है, आपने प्रभु को नहीं पाया। लेकिन ये भय अगर उत्पन्न हो, नहीं मुझे अपने आप को तैयार करना है, यदि आज मैं संसार से चला जाऊं तो मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना का, मैं कैसे खड़ा होऊंगा। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती और उसके 24 अध्याय में स्पष्ट कहा था कि उसके शिष्य पूछने लगे, तेरा आना कब होगा, कैसे होगा। उसने कहा, पुत्र नहीं जानता, केवल पिता जानता है। और तब बहुत सारी बातें बताई, अंत के दिनों में ये होगा, ये होगा, ये होगा, भूकंप पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात और कही, जब तक यीशु के राज का सुसमाचार जाति जाति तक, हर कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा, तब उसका आना होगा। तो ये सबसे बड़ा निशान प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का है कि उसका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, एक परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, समय बदलती जा रही हैं और परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है। एक दिन था लोग व्यक्तिगत रीति से सुसमाचार प्रचार करते थे, पर्चों को बांटते थे, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी समय आ गया और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम नहीं जानते किस रीति से परमेश्वर का सुसमाचार कहाँ कहाँ पहुँचा है। ऐसी ऐसी जगहों पे पहुँच रहा है जहाँ लोग शायद जा भी नहीं सकते, और परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी को अपने कार्य के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। नई नई विधियाँ बनती चली जाएंगी, नए नए तरीके बनते चले जाएंगे, लेकिन प्रभु उन सब कुछ को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा ताकि उसका प्रचार हो सके। और ये हम देखते हैं, और प्रेरितों काम की पुस्तक इसी चीज़ से भरी पड़ी है, सुसमाचार प्रचार। पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हम सुसमाचार को देखते हैं, वो यरूशलेम के अंदर है और यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार। और वहाँ पर 7वें अध्याय में सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के एक शहीद होता है जिसका नाम स्तेफन है। 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक सुसमाचार जो है वो यहूदिया से सामरिया तक है, और तब 13वें अध्याय से 28 अध्याय तक सुसमाचार फैलता चला जा रहा है, दुनिया के कोने तक, रोम तक पहुंच गया। और इसीलिए जब 28 अध्याय के हम अंतिम पदों में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ काम रुक गया। यद्यपि प्रेरित काम की पुस्तक समाप्त हुई है, लेकिन प्रेरित काम समाप्त नहीं हुआ। प्रेरित का मतलब जो प्रेरित उसके चुने थे, जो सुसमाचार प्रचार के लिए लोगों को चुना था, वो सुसमाचार प्रचार का कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए कुछ लोगों का विश्वास ये है कि एक और पुस्तक है, जो एक और अध्याय है प्रेरित काम का, जो 29 अध्याय है, और 29 अध्याय के नाम से संस्था भी चल रही है। वो 29 अध्याय जो सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाता है। एक चीज़ और है, पहले अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हम मुख्य व्यक्ति जो है, प्रचारक जो है, पतरस है, लेकिन 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक फिर हम मुख्य अगुवा जो है वो प्रेरित है, पौलुस है। पौलुस को परमेश्वर किस लिए, वो यहूदी था, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको विशेष से अन्य जातियों के बीच में सेवा के लिए बुलाया था। यहूदी होकर के वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सबसे अधिक अन्य जातियों के मध्य में पहुंचाने के लिए वो आगे बढ़ा था। पतरस अधिकतर यहूदियों के मध्य में रहा, जरूर उसका बहुत कम रोल था अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का, लेकिन पौलुस का बहुत अधिक बड़ा था। सो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से
यीशु संबंध सुसमाचार को यरूशलेम से आरंभ करके और संसार तक पहुंचाना, ये हम जब पिछले अध्याय में हम पौलुस के सुसमाचार को देख रहे थे, सेवा को देख रहे थे, तो उस पुस्तक में क्या बातें थी, हम ये देख रहे थे किस रीति से उसने सुसमाचार को पहुंचाया और सुसमाचार पहुंचाने के लिए 3 यात्रा, मिशनरी यात्रा उसने करी है और तीनों मिशनरी यात्रा में वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन 27 अध्याय में हम देख चुके थे कि किस प्रकार से वो रोम जाने की तैयारी में है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसको कहा दिया था, दर्शन दिया था कि तुझे रोम में जाना, उसकी मनसा भी थी। हालांकि रोम में जाकर उस प्रकार से वो प्रचार नहीं कर सका, रोम में वो बंदी गृह में रहा, लेकिन फिर भी उसको अवसर मिला कि हम सुसमाचार प्रचार के साथ साथ बहुत कुछ और कार्य कर सके। तो जो आज 28 अध्याय है जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए विचार करना चाहते हैं, पहले पद से लेकर 6 पद तक, परमेश्वर किस प्रकार से एक बुराई को भलाई में परिवर्तित करा। परमेश्वर सर्वभौमिक परमेश्वर है, सर्व अधिकारी परमेश्वर है, सर्व न्यायी परमेश्वर है, वो सब कुछ को नियंत्रण में है। प्रेरितों काम की पुस्तक परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित की गई जाने वाली परिस्थिति है। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा संचालित कर रहा है। और इसलिए दूसरा है 7 पद से लेकर 10 पद तक परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। 11 पद से लेकर 16 पद तक अब पौलुस किस प्रकार से रोम पहुंचता है और रोम में पहुंच करके कैसे परमेश्वर का धन्यवाद देता है, क्या कारण है वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है, उसको आगे चल के हम विस्तार से देखेंगे। फिर 17 पद से लेकर 29 पद तक, और यद्यपि लोग उस पर दोषारोपण लगा रहे फिर भी किस प्रकार से अवसर का उपयोग करके एक अच्छी गवाही देता है। जैसे हम पिछली बार देख रहे थे, पौलुस इस बात की ताक में रहता था कब उसे अवसर मिले और कब वो लोगों को यीशु मसीह की गवाही दे, कब उसको अवसर मिले कहीं भी, चाहे किसी हाकिम के सामने, चाहे किसी राजक के सामने, चाहे किसी याजक के सामने, चाहे किसी के सामने भी, गवर्नर के सामने, किसी के सामने भी वो होता था, वो हमेशा इस बात की ताक में रहता था उसको गवाही का अवसर मिले। और तब उसके बाद 30 और 31 पद में हम देखते हैं पौलुस अब किस प्रकार से एक किराए के मकान में रह रहा है और कैसे रहकर क्या कर रहा है उसको देखेंगे। थोड़ा 2 पद हैं, लेकिन 2 पद में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जब हम इनको देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, तो हम धीरे धीरे ये भी देखते चले जाते हैं कि पौलुस ने और भी कुछ कार्य किया है, किस रीति से इनके बीच में पौलुस ना केवल अपनी यात्रा में था ना कुछ था, लेकिन अलग अलग समय में परमेश्वर के कार्य करा है। सो अब जब हम समाप्ति में हैं तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में हम 4 मुख्य बातों को देख रहे हैं। पहली बात, परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान, P से 4 शब्द हैं। दूसरा, गॉड्स पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य। तीसरा है गॉड्स पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य। ये चारों शब्द P से हैं। और चौथा है परमेश्वर का उपाय, गॉड्स प्रोविजन। ये हम इन 4 बातों को पूरे रीति से देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सचमुच में हमें ये देखना है, सोचना है, विचार। इस प्रेरितों काम की पुस्तक ने मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में क्या परिवर्तन किया है, क्या प्रभाव डाला है, कितना अधिक मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को समझने पाया हूँ या पाई हूँ, कितना अधिक मैं इस सोचने के लिए मुझे परमेश्वर के हाथ में तैयार किया है कि मैं परमेश्वर की योजना को पहचान सकूं, कितना अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। और परमेश्वर की सामर्थ्य केवल चंगाई के लिए नहीं। जब भी सामर्थ्य की हम बात करते हैं तो लोग एकदम चंगाई पे आ जाते हैं, चंगाई पर नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य जीवन परिवर्तन में है, मन परिवर्तन में है। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे प्रभु ने चंगाई को प्रकट किया है तो चंगाई के साथ जीवन को परिवर्तित किया। 3 अध्याय में लंगड़ा हुआ व्यक्ति, उसको चंगाई दी। अब वो व्यक्ति कहाँ पर है? वो व्यक्ति मंदिर में है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर की साक्षी दे रहा है। जीवन परिवर्तन, वो सामर्थ्य जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करती है। सो परमेश्वर की सामर्थ्य कितना अधिक मेरे और आपके जीवन में कार्यकारी है कि दिन पर दिन मैं अंश करके मैं और आप उसमें बदलते जा रहे हैं, परिवर्तन का कारण। सो परमेश्वर सामर्थ्य तो केवल चंगाई के लिए नहीं, हाँ जरूर प्रभु प्रार्थना को उत्तर देता है। सो इस बात को देखना है कि कितना अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्यकारी हुई है इन पुस्तकों को अध्ययन करने द्वारा। तीसरी बात, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं? ठीक है,
हम प्रभु को जान गए, हम विश्वासी बन गए, हमने बपतिस्मा ले गया, अब हम एक चर्च में आने लगे, बस इतना ही काफ़ी है। मेरा पूरा जीवन, मेरे परिवार के उद्देश्य, मेरे परिवार का तरीका, संचालन का तरीका, अब मैं जीवन में उद्देश्य को जान गया हूँ। मेरा उद्देश्य है जीना मसीह, मरना लाभ है। और मैं अपने परिवार को इसी तरह से सिखाऊंगा, मैं अपने परिवार को इसी तरह संचालित करूंगा, मैं अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को इसी रीति से मैं संचालित करूंगा। क्या ये है? क्या परमेश्वर के उद्देश्य को जाना है कि और भी जिस रीति से खाते पीते और ये करते हैं, दूसरी तरह से धर्म का पालन करते हैं, हम इस तरह हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में ये उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में दिन पर दिन बढ़ते चले जाएं? इसको हमें देखना है। और चौथी बात, हम परमेश्वर के उन उपायों को, जिस पर परमेश्वर केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को उपाय मेरे आत्मिक जीवन के लिए, कितना अधिक मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मेरे अंदर भूख पाई जाती है, किस प्रकार से मैं उस परमेश्वर प्रोविज़न को देखता हूँ। अगर कलीसिया है तो कलीसिया परमेश्वर का प्रोविज़न है, ये परमेश्वर का उपाय है। उस कलीसिया का मैं कितना अधिक सम्मान करता हूँ, उस कलीसिया की कितनी मैं चिंता करता हूँ। ठीक है, वचन सुन लिया संडे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा उस कलीसिया के प्रति क्या रिलेशनशिप है, कितना अधिक मेरा संबंध उस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, कितना अधिक मेरा योगदान है उस कलीसिया के लिए, कितना अधिक मैं प्रार्थना करने तैयार रहता हूँ, कितना अधिक मैं उस कलीसिया के लिए खर्च होने तैयार रहता हूँ, कितना अधिक मैं कलीसिया में कंट्रीब्यूट करने तैयार रहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, फलानी कलीसिया का मैं सदस्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर के प्रोविज़न को हम कितना अधिक समझते हैं। परमेश्वर का प्रोविज़न केवल मेरे लाभ के लिए नहीं कि केवल मेरी ये आवश्यकता पूरी जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे शादी हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे बीवी बच्चे मिल जाए, मुझे मिलता जाए। नहीं नहीं, परमेश्वर का प्रोविज़न यह है कि परमेश्वर के लिए कितना अधिक खर्च हो सकूँ, परमेश्वर के लिए मैं क्या कर सकूँ, यह हमें समझना है। और पूरी प्रेरितों काम की पुस्तक में ये सारी चीज़ भरी पड़ी है। तो जब हम 28वें अध्याय में आते हैं तो हम पहली बात को देखते हैं, जो पहले भाग में, और पहले भाग में यह है परमेश्वर कैसे एक बुराई को भलाई में बदल दिया। अब ये मनुष्य के जीवन का स्वभाव दिखाई देता है। क्या हुआ है, घटना घटी। जब हम बच निकले तब हमें पता चला कि द्वीप माल्टा कहलाता है, वहाँ के आदिवासियों ने हम पर विशेष कृपा की। ये अन्य जातियों से अलग थे, जैसे हम जानते हैं एक अलग ग्रुप के लोग होते हैं। और क्या करें उन्होंने, वर्षा होने के कारण ठंड पड़ने लगी थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबका स्वागत किया। 276 लोग थे उस जहाज में, जहाज टूट गया था, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ रहे थे, दूसरे जहाज को बदल करके आगे बढ़ रहे थे। तब हम देखते हैं, और स्वागत करने के लिए क्या क्या करा। पहली बात, आग जलाकर उन्होंने क्या इन लोगों को पहचाना। या पौलुस, हो सकता है उन्होंने पौलुस के नाम के बारे में सुना होगा, पौलुस को देखा नहीं होगा, लेकिन पौलुस की चर्चा सुनी होगी। और ये भी उनको मालूम था कि पौलुस रोम आ रहा है, क्योंकि उसका नाम बहुत फैल चुका था। और रोम एक विशेष उद्देश्य से जा रहा था। रोम इस उद्देश्य से जा रहा था क्योंकि अब तक जितने लोग उसका न्याय कर रहे थे वो सब यहूदी थे। पौलुस रोमी नागरिक है, उसका पिता भी रोमी नागरिक था, और इसलिए रोमी नागरिक होने के कारण उसको यहूदी ये जो शासक थे दंड नहीं दे सकते थे। उसका हिसाब किताब तो कर सकते थे, उससे बातचीत कर सकते थे, लेकिन फाइनल जो जजमेंट था वो रोमी शासक को ही देना था। और इसलिए अब इसके लिए ज़रूरी था कि वो कैसर के सामने जाए। उस समय नीरो राजा भी था, कैसर के सामने भी जाए, और जा करके किस रीति से कैसर के सामने जा करके वो अपनी सारी बातों को स्पष्ट रूप से करे, और कैसर उससे क्या दंड देता है, कैसर उसके पास क्या दोष लगाता है। और इसलिए चर्चा लगी हुई थी। लोग रोमी के और बहुत सारे दूसरे लोग भी, यहूदी लोग, उसको मारना चाहते थे, इसलिए पौलुस को सुरक्षित भी रखा गया था। तो जब वहाँ पर आए तो उन्होंने उसका स्वागत किया। मेरे प्रिय, प्रश्न होता है कि हम कितना अधिक प्रभु के जनों का स्वागत करने तैयार होते हैं अपने घर में, कोई भी प्रभु के जन का। हम संसार के लोगों के साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं, उनके साथ तो बहुत खुशी दिन व्यतीत करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रभु का कोई जन आ सकता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमें सोचना है किसी भी समय में। तब क्या हुआ, तीसरे पद में, परंतु जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करके आग पर रखा तो आंच पाकर एक सांप, बड़ा सांप, एक सांप निकला और उसके हाथ से लटक गया। उसमें गर्मी पा करके सांप निकला। आपको मालूम है ये आसान बात है, लकड़ी जल रही थी, गर्मी नहीं निकला, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि कोबरा था, बहुत भयंकर सांप था। बहुत उस स्थान में, उस टापू में ऐसे सांप रहते थे जो बहुत ही खतरनाक होते थे, और उसके हाथ में लपट गया।
अब आदिवासियों ने इस जंतु को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे। अब देखिए कैसे मनुष्य के विचार क्या है। निश्चय ही ये मनुष्य हत्यारा है। स्वागत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज, सांप उसके हाथ में लपट गया, एकदम से निर्णय करने लगे, ये हत्यारा। ये मनुष्य की, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझ है, बहुत जल्दी नकारात्मक होती है, बहुत नेगेटिव हम सोचते हैं बहुत जल्दी, और हमें सावधान रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को, कोई चीज़ होती है, और यही है, अभी तो उसका स्वागत कर रहे हैं, अभी तो सब उसकी देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे उसके हाथ में देगा, सांप देखा, अरे ये हत्यारा है, अब क्या होगा, अब तो ये मर जाएगा। अब वो कह रहे हैं अब तो सांप काट लेगा और ये मर जाएगा। अपने आप सोच रहे हैं, अपने आप योजना बना ली। कोई ये नहीं देख रहा कि किस रीति से। अब उसके जीवन के अंत के बारे में उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो मर जाएगा, अरे नाश हो जाएगा। नहीं, हमें नकारात्मक विचारों से बचना है, सावधान रहना है। हम जो विश्वासी हैं, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और ये परमेश्वर से हमें मांगना है। हमारे हृदय जो है, इसीलिए कहा था मन जो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु। हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे बहुत खराब है, गलत है। इस बात को सोचना है। जब हम ये कहते हैं, न्याय करते हैं, तो वहाँ हम गलत हैं। 5वें पद में, उसने जंतु को आग में झटक दिया। उसने क्या करा, अपने हाथ को झटका, और कोई भी हानि नहीं हो, वो निकल गया, उसके हाथ से निकल गया। ना उसने काटा, ना कुछ करा। अब वो क्या कर रहे हैं, वे तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो सूझ जाएगा और सहसा गिर कर मर जाएगा। सांप ने काटा होगा, या अब इसका हाथ भी सूझेगा और धीरे धीरे मर जाएगा। अब कोई उसके बारे में ये नहीं सोच रहा कि चीज से पूछे कि उपचार चाहिए या नहीं चाहिए। अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो देखे उसको मर जाएगा। मेरे प्रिय, सावधान रहने। क्लोजिंग अध्याय है, अंतिम अध्याय है, और अंतिम अध्याय में पौलुस मुझे और आपको चेतावनी दिया। लूका लिख रहा है इन अनुभवों को, इसलिए ताकि हम अपने मस्तिष्क को बदल सकें, ताकि हम अपनी सोच को बदल सकें, हम अपनी इच्छा शक्ति को बदल सकें, हम हमारे अपने विचारों को बदल सकें। हमारी इच्छाएं, हमारे विचार नकारात्मक नहीं होने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक होने चाहिए। हो सकता है किसी ने हमारी हानि करी हो सकता है किसी ने और कुछ करा हो, लेकिन हम फिर भी प्रयत्नशील रहे कि हम इस पाप में ना पड़े। और तब क्या हुआ, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मर जाएगा, और देखा कि उसको कुछ भी हानि नहीं हुई। अब देखा जब उसको कुछ नहीं, तब क्या कह रहे हैं, विचार बदलकर कहने लगे ये तो देवता है। एकदम से विचार बदल दिया, अभी यह है, अब तो ये देवता है। ये हमारे जीवन में कई बार ऐसे ही होता है। हम परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, ये इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, उसके अनुसार हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत अधिक सचेत और सावधान होना चाहिए। पहली बात, हमारे हृदय में लोगों के लिए सच्ची दया भावना होनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों। हम यही प्रार्थना करें उनके लिए, प्रभु आप उन्हें बचा लीजिए। काश वो उस संदेश को सुन सकें जो परमेश्वर का संदेश है, उस सुसमाचार को सुने। प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में आ गए, एक ही उद्देश्य था कि लोग बचाए जाएं। लोग पाप में तो नाश हो रहे थे, मैं और आप पाप में नाश हो रहे थे। हम अपनी रीति विधियों को पूरा कर रहे थे, जो रीति विधि कर रहे थे, जैसे दूसरे करते हैं वैसे हम भी करते हैं। और हमने कुछ रीतियाँ बना ली थी, जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ रीतियाँ बना के हमें दे दी, और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन हमने सुसमाचार को नहीं जाना। पर प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर जिसने मुझसे और आपसे पहले होकर प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करो निश्चय मर जाएगा। पाप के कारण मर गए थे। मर क्या, केवल शरीर मट्टी में नहीं मिला था, लेकिन जो आत्मा जिसको अनंत राज में परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, वो भी अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो गई। मेरे प्रियो, इसलिए हम मरे के लिए प्रार्थना नहीं करते प्रभु उसकी आत्मा को तू स्वर्ग पहुंचा दे। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य का मरना और न्याय होना ठहरा दिया। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको परमेश्वर ने अवसर दिया है जो पश्चाताप करे और प्रभु को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करे और सचमुच में पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। और कोई चीज़ उसको बचा नहीं सकती। केवल जब तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ना स्वीकार करे और उस संतान होने का अधिकार को ना प्राप्त करे, वो कभी नहीं बचता। ये बहुत ज़रूरी है। और हम हर प्रकार से लोगों को ये संदेश पहुंचाना, चाहे जैसे भी हो,
ये लोग तो दूसरे प्रकार के लोग थे, लेकिन उनकी विचारधारा इस प्रकार की थी। प्रभु सहायता करें कि मैं और आप इस विचारधारा से बच सकें। ये मनुष्य की प्रतिक्रिया है। लेकिन आगे देखिए 7 पद से लेकर 10 पद तक। उस स्थल के आसपास उस द्वीप के प्रधान पुबलियस की भूमि थी। उसने हमारा स्वागत किया और 3 दिन तक हमारा अतिथि सत्कार किया। फिर ऐसा हुआ कि पुबलियस का पिता ज्वर और आंच से पीड़ित पड़ा हुआ था। अब यहाँ उन्होंने स्वागत किया पुबलियस का। अब उसका पिता नहीं मालूम कितना वृद्ध था, उसकी आयु की नहीं दी गई, लेकिन एक बात दी गई है कि वो बुखार और ज्वर से और आंच से जो पीड़ित था, पेट की तकलीफ थी, वो बुखार उसको बहुत हो रहा था। और पौलुस उसे देखने भीतर गया और उसने प्रार्थना करके अपने हाथ उस पर रखे और उसे चंगा कर दिया। पौलुस उसे देखने के लिए भीतर गया और पौलुस ने उस पर प्रार्थना पे। अंतिम अध्याय में हम देख रहे हैं पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा है। मरीजों पर हाथ रख करके प्रार्थना करना पाप नहीं है। क्या सब हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं? सब के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है याकूब उसके 5 अध्याय में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उस मरीज के लिए सिर पर तेल मल करके प्रार्थना करें तो रोगी बच जाएगा। अर्थात वो वक्त कलीसिया के एल्डर्स के लिए है कि उनको बुला करके वे हाथ रखें, तेल मलें, हाथ रखें और प्रार्थना करें। परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको हर जन को पालन करना समझना है। हर जन वो काम नहीं करता। परमेश्वर कुछ चीज़ को ठहराया हुआ है, उसके अनुसार चलना है। और मेरे प्रियो, प्रार्थना की मांग करना पाप नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात खास है, ये जादू नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपनी सार्वभौमिकता को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है। पौलुस तो केवल एक औजार है जिसको पौलुस को इस्तेमाल कर रहा है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको एक स्क्रू खोलना पड़े तो स्क्रू आप कैसे खोलेंगे? आप स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से उस स्क्रू को खोलेंगे। पेचकस आपके हाथ में है, तो पेचकस कौन खोल रहा है? स्क्रू आप चला रहे हैं, आप खोल रहे हैं, या पेचकस खोल रहा है? आप चला रहे हैं, आप खोल रहे हैं, लेकिन पेचकस का इस्तेमाल हो रहा है। बिना पेचकस के घूमे या उससे नहीं होता। सो पेचकस जो है माध्यम है, लेकिन असली चीज वो व्यक्ति है जिसके हाथ में पेचकस है। हम परमेश्वर के हाथ में हैं और परमेश्वर सब कुछ है, और परमेश्वर के हाथ में होकर के हम केवल एक माध्यम हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें उपयोग करता है। इसलिए हमें परमेश्वर घमंड से बचाए कि हमने उसके लिए प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया और बहुत सारी चीज़। लेकिन हमें समझना है यहाँ पर परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। जो उनके लोग हैं चारों, वो इस बात को देख सकें ये व्यक्ति कैसा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे ये तो पापी है, ये तो मर जाएगा, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और तब क्या, इस घटना के बाद द्वीप के शेष रोगी आकर चंगे होने लगे और उन्होंने हमारा विभिन्न प्रकार से आदर सत्कार किया। लूका लिख रहा है। अब ना केवल उन्होंने चंगाई को पाया, लेकिन वो कृतज्ञता को उन्होंने प्रकट किया। मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकों के प्रति कृतज्ञ होना ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम नहीं समझते, क्योंकि कलीसिया में कई बार ये शिक्षा नहीं दी जाती और ये शिक्षा कठिन है। ये शिक्षा देना आसान है कि कलीसिया के सदस्यों के प्रति कलीसिया के सेवकों का क्या जिम्मेदारी है, लेकिन ये शिक्षा देना कठिन है कि कलीसिया के लोगों की सेवकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। किस प्रकार से सेवकों को आदर करते हैं, किस प्रकार से वो सत्कार करते हैं, किस प्रकार से उनकी चिंता करते हैं, किस प्रकार से उनको सम्मान दे सकते हैं। कई बार कलीसिया में रहते हुए सेवकों से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा करने के बाद उनको भूल जाते हैं। मेरे प्रिय, मसीह बाइबल में ये शिक्षा नहीं दी गई है। और प्रैक्टिकल कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें सीखना है। अब उन्होंने क्या करा? ना केवल उन्होंने सत्कार करा विभिन्न प्रकार से, पर क्या कह रहा पौलुस, जब हम उस स्थान से जाने को थे तो उन्होंने हमारी आवश्यकता की सारी वस्तुएं जहाज पर लाद दी। अभी यात्रा काफ़ी आगे था, यहाँ से कभी काफ़ी किलोमीटर उनको और आगे जाना है। जो भी वस्तु थी आवश्यकता थी। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सेवक अपने आप को हमेशा इस प्रकार से अपेक्षा करें। उस समय की परिस्थिति दूसरी कि सेवकों को मंथली तनख्वाह नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं था, सिस्टम नहीं था। सेवकों को लोगों के ऊपर निर्भर रहना था।
पर अभी तो सिस्टम बदल गया। लेकिन इसीलिए तभी बाद में लोगों को कहा जाता है कि आप कलीसिया में अपना योगदान दीजिए ताकि उसके द्वारा सेवकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो आप अपने उस सेवा के द्वारा, उस सेवक के द्वारा सेवकों की आवश्यकताओं को पूरा करके चिंता कर रहे हैं और वही वचन को पूरा कर रहे हैं, और इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो इस बात को परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य है जो कार्यकारी है। तो इसलिए हम पौलुस के द्वारा क्या चंगाई हुई नहीं, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया है और पौलुस किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रोम में जा रहा है, जहाँ भी उसको यात्रा सहनी है। उसको नहीं मालूम कि वहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन उस यात्रा को सहने के लिए तैयार है। शुरू से उसको परमेश्वर ने बोल दिया था। अब वो आगे बढ़ता है। तब हम 11 पद से लेकर के आगे पद तक हम कुछ बातों को देखते हैं। तो ये बात है। लेकिन रोमियो उसका 12 अध्याय 9 से 21 पद अगर पढ़ेंगे तो पौलुस कुछ निर्देश देता है किस प्रकार से कहना है। लेकिन 13 पद में स्पष्ट है किस प्रकार से पवित्र लोगों की जो आवश्यकता को में साथ है। इब्रानियों 13 अध्याय 1 पद, अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया गया है। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको हम देखते हैं। पर 17 में अब पौलुस रोम में पहुंच रहा है। उन भाइयों ने हमसे विनती करी कि हमारे बीच में रहे। जब इन्होंने विनती करी तो पौलुस क्या करता इन 7 दिनों में? पौलुस केवल उनके बीच में रह करके केवल उनकी सेवा नहीं ले रहा था, केवल खा पी के मस्ती नहीं कर रहा था, आराम नहीं कर रहा था। लेकिन इन 7 दिनों में पौलुस ने उस अवसर को प्रिय जाना और अवसर को जान करके उन लोगों के साथ प्रभु के सच्चे सुसमाचार को सुनाया। उसने कहा होगा, भाई ठीक है तुम व्यवस्था को पालन करते हो, कुछ लोग व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का संदेश। क्या संदेश है? परमेश्वर प्रेम करता है। कैसे उसने प्रेम किया है? भैया हम तो पाप के कारण नाश हो रहे थे और पाप के कारण हमारे जीवन की ऐसी स्थिति थी, लेकिन परमेश्वर पहले होकर हमसे प्रेम किया, मनुष्य बनकर वो पृथ्वी पर आया। वो मेरे और आपके लिए सजा और क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसका नाम यीशु है। और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो जीवन जो मरने के बाद है। और उसने खुलकर सुसमाचार सुनाया होगा 7 दिन रह करके उन लोगों को। और लिखा हुआ है जब वो पहुंचे तो क्या हुआ? जब भाइयों ने हमारे विषय में सुना तो अपुलिस के चौक और 3 सराय के तक वे हमसे मिलने आए, और लोग भी सुनकर वे मिलने चले आए। अरे पौलुस आया है। ये पौलुस वही पौलुस था पहले जो यरूशलेम में मसीह को सताता था, अब मसीह को नहीं सताता। अब वो यीशु मसीह का संदेश वाहक है, वो प्रभु का संदेश देता है। उसने कठिनाई सही है, समस्याएं सही, सब कुछ सहा है, लेकिन बार बार अब वो केवल यीशु की बात ही करता है। और तब फिर उसने उन्हें देखकर पौलुस को साहस मिला और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पौलुस ने सच में इन दिनों के लिए, पौलुस ने कई बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने यात्रा में हमारी सुधि ली। हम तो नाश हो सकते थे तूफान के कारण जो जहाज के ने सामना करा था, लेकिन आपने हमें बचाया, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप हमारे अभी तक रक्षक सहायक बने, आज तक आपने हमें जीवन दिया, बचा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसके दर्शन को मैंने पाया, जो सच्चा प्रभु है, सच्चा उद्धार करता है, जिसके द्वारा मैंने संदेश को पाके जीवन को प्राप्त कर लिया। धन्यवाद देते हैं इन लोगों के लिए जिनके मध्य में प्रभु आपके वचन को सुना सका। मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों के लिए जो हमारी सहायता कर सके, हमारी पनाही कर सके। प्रभु हम कई सारी बातें थी जिसके लिए पौलुस उनको धन्यवाद दे रहा है। बहुत सारी बातों उसका हृदय लिखा, उसको साहस मिला। साहस क्यों मिला? जब लोगों को देखा तो बहुत साहस, अरे मेरी यात्रा बेकार नहीं है। ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ रोम में, लेकिन कितने लोग हैं जो सुसमाचार को सुन रहे हैं, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है। कितने लोग हैं जो उसके द्वारा प्रभु को जानने पा रहे हैं। ओ कितने लोग हैं जो उसे प्यार कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। जरूर शत्रुता सामने है, कठिनाइयाँ सामने है, बहुत सामने, लेकिन दूसरी ओर लोग उसको प्यार करने वाले भी हैं, लोग उसको सुनने वाले भी हैं। ओ मेरे प्रिय, हमेशा उसके साथ हुआ। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग मुंह फोड़ के चले आते थे, लेकिन कितने लोग जिन्होंने सुना उन्होंने विश्वास किया और हर जगह उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया है। ओ मेरे प्रियो, इसीलिए सबोपदेशक में हम परमेश्वर के नाम को नहीं देखते, लेकिन वहाँ पर एक तू अपना बीज सुबह भी बो, दोपहर में भी और शाम को भी बो, तू नहीं जानता किस समय फलवंत हो जाएगा। अर्थात तू अपना हाथ मत रोक और अपना बीज बोता जा। हमें भी जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, हमें सुसमाचार को बांटना है। हम नहीं जानते आज कल परसों किस समय सुसमाचार किस जीव के जीवन में फलवंत हो जाए, लेकिन हमें सुसमाचार को बांटना है तरह तरह से। पर अब क्रिसमस समय आता है, हम क्यों इनकरेज करते हैं क्रिसमस में? जरूर अगर क्रिसमस ना मनाए तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं, लेकिन हम इसलिए मनाते हैं
क्योंकि हम देशवासियों में, हमारे भारत में, एक भारत जो त्योहारों का मनाने वाला देश है, इस अवसर को हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु के सुसमाचार को लोगों को पहुँचाने के लिए। लोग हमारे घर में मित्र के भाव में आते हैं, हम उनको न केवल खान पान उनको सर्व करते हैं, लेकिन उनको सुसमाचार देते हैं, और ये हमारे लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है, और इसलिए हम इसको मनाते हैं। तो ये नहीं कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना। ठीक है, हम उसको प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर ये त्यौहार मनाना परमेश्वर की महिमा के लिए है, जन्म लिया उसने, और सचमुच में उसने जन्म लिया है, और इसलिए हम इसको संदेश को, सुसमाचार को लोगों तो बांटते हैं और परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। तब आगे चल करके फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के लोगों को बुलाया। जब वे एकत्रित हुए तो उसने उनसे कहा, भाइयों, यद्यपि मैंने अपनी जाति अथवा पूर्वजों की रीति विधि के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं यरूशलेम में बंदी बनाकर रोमियों के हाथ सौंप दिया गया हूँ, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि हमने व्यवस्था का विरोध किया है, और ये लोग मेरे पर दोष लगा रहे हैं। कहते हैं, उन्होंने पूछताछ करने के पश्चात मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझे मृत्यु दंड दिए जाने का कोई कारण नहीं था। परंतु जब यहूदियों ने विरोध किया तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी, उसका अधिकार था, पर यह नहीं कि मुझे अपनी जाति पर कोई अभियोग लगाना है। इस कारण मैंने आग्रह किया कि तुम लोगों से मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा ही के कारण मैं इस जंजीर के में बंधा हूं। इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर में बंधा हूं। इस्राएल की आशा क्या थी? इस्राएल की आशा थी एक छुड़ाने वाला आएगा, एक छुटकारा देने वाला आएगा, और वो छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला ये यीशु मसीह होगा। पुराने नियम में भविष्यताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि एक अंतिम एक छुटकारा होगा। यहाँ तक कि व्यवस्था विवरण में उसके 18 अध्याय में एक में मूसा को कहता है, मूसा मैं तेरे समान एक नबी को खड़ा करूँगा। वो नबी यीशु मसीह होगा, जो कैसा नबी होगा? लोगों का छुटकारा करेगा, लोगों को उद्धार करेगा। ये इस्राएल की आशा थी, और वो इस्राएल की आशा के कारण ही वो कह रहा है कि मैं जंजीर में हूँ, बना हूँ। ठीक है, जो कुछ भी आज मैं हूँ, सच में जब वो रोम आया था उसके हाथ पाँव में जंजीरें थी, लेकिन इसके कारण परेशान नहीं था, लेकिन वो आनंदित था, हर्षित था, धन्यवादित था। उसका ये एटीट्यूड था। उसका एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि वो एक ही चीज को लेके चलता था, उसके जीवन में सुसमाचार की गहराई, सुसमाचार की वास्ता, सुसमाचार उसके जीवन में, घर में, मस्जिद में घर करता था, और वो सुसमाचार के लिए जीवन व्यतीत करता था। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, सेविंग फेथ और लिविंग फेथ दोनों में फर्क है। हमने सुसमाचार सुन लिया, हमने उद्धार पा लिया, और ये वो हमारा सेविंग फेथ है। लेकिन क्या अगर हम सुसमाचार के अनुसार प्रतिदिन जी रहे हैं, उसके अनुसार बढ़ रहे हैं? सुसमाचार मुझे अंत तक परिवर्तित करता चला जाता है। सुसमाचार केवल उद्धार पाना ही नहीं है, लेकिन सुसमाचार उस अनंत तक पहुंचना है जहां प्रभु यीशु मसीह वास करता है। उस धन्य आशा में शामिल होना है, और उस धन्य आशा में शामिल होने के लिए मुझे प्रतिदिन प्रतिक्षण उन सारी रीति से प्रभु के जीवन को पाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ये मेरा और आपके जीवन की खास है। तब उसके बाद आगे चल करके उन्होंने उत्तर दिया, ना हमने यहूदिया के में तेरे संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ, और ना ही भाइयों में से किसी ने यहाँ आकर तेरे विषय में कुछ समाचार दिया, और ना कोई बुरी बात कही, परंतु हम तेरे विचार सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमें इस पंथ से के संबंध में ये मालूम है कि सब जगह लोग इसके विरोध में बातें कर रहे हैं। इस पंथ हम इसलिए क्योंकि लोग इसके विरोध में बातें कर रहे हैं। अरे पौलुस नया संदेश दे रहा है, पौलुस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। तब पौलुस 23 पद से लेकर के आगे चल करके समझाता है। तब उसके लिए एक दिन निश्चित करके बड़ी संख्या में रहने के स्थान पर आए। उसने परमेश्वर के राज के विषय में गंभीरता पूर्वक गवाही देकर उन्हें समझाया, और प्रातः काल से सायंकाल तक 3 बातें हैं, मूसा की व्यवस्था तथा नबियों की पुस्तक से यीशु के संबंध में उन्हें समझाने का प्रयत्न करता रहा। सुबह से लेकर शाम तक वो किसको ले रहा, किसको आधार मान रहा है? वो मूसा की व्यवस्था को, जो 5 व्यवस्था है, व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा, व्यवस्था का विद्रोह नहीं कर रहा। वो कह रहा व्यवस्था की जो पूर्ति है वो यीशु मसीह में हुई है, उसको तुम्हें समझना है, उसको तुम्हें जानना है। और वो कह रहा है नबियों की पुस्तक में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यीशु के संबंध में समझाता रहा। क्या हुआ 24 पद में? कुछ लोगों ने तो इस बातों को मान लिया,
परंतु कुछ ने विश्वास न किया। ये प्रतिक्रिया हर जगह आती है। जब भी आप सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं। जो स्वीकार करता है वो परमेश्वर के राज में शामिल होता है, जो इनकार करता है वो अनंत काल के दंड के लिए तैयार करता है। और इनमें सावधान रहना है। और तब उसने आगे चल करके इन सारी बातों को कहा। पुराने नियम में कुछ कोटेशन है, लेकिन 30 और 31 पर पौलुस अपने किराए के घर में पूरे 2 वर्ष रहा। आप इस किराए के घर में, अब ये ध्यान दीजिएगा, वो रोम का कैदी नहीं है, लेकिन वो मसीह यीशु का कैदी है। वो रोमन प्रिजनर नहीं है, लेकिन वो प्रिजनर है यीशु मसीह का, जीसस का। और उसके पास आते थे, उन सब का स्वागत किया करता था। और वो बिना किसी रुकावट के निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया करता था। प्रीचिंग एंड टीचिंग, वो प्रचार कर रहा है और उनको शिक्षा दे रहा है। प्रचार करके ताकि लोग विश्वास में आए, शिक्षा दे रहा था कि विश्वास के जीवन में आगे बढ़े, विश्वास के मसीह जीवन में। और इसलिए कलीसिया में भी टीचिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी कलीसिया में हैं और अगर आप कलीसिया के महत्व को जानते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए ललायित हो। और इसीलिए आपको इनकरेज किया जाता है कि जब बाइबल अध्ययन का समय हो तो आप ललायित होकर आ सकें। आजकल जब ये कोरोना चल रहा है और कलीसिया में आने का अनुमति नहीं है, कि आप कुछ मिस करते हैं। हो सकता है ये समय मेरे और आपको सीखने के लिए हो, लेकिन यहाँ पर रोम में 2 साल किराए के मकान में रहा। उसको वो किराया अपने आप दे रहा था। लोग कैसे, कलीसिया के जो लोग विश्वासी लोग थे वो उसकी 2 साल सहायता करते रहे। और इसीलिए आगे चल करके कुरिन्थियों में वो फिलिप्पी कलीसिया को, अन्य कलीसिया को, थिस्सलुनीक कलीसिया को, अन्य कलीसिया का धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता की ताकि वो उस किराए के मकान को सही समय पर किराया दे सके। ध्यान दीजिएगा, पौलुस किराए के मकान में रहा, लेकिन किराया समय पे देता रहा और वहाँ पर उसको उपयोग कर रहा है। उससे लोगों को मिलने की मनाही नहीं थी। पौलुस को वहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वो इधर उधर भाग नहीं सकता था, लेकिन देखभाल उसकी की जाती थी, गार्ड उसके सामने रहते थे, सब कुछ था। लेकिन घर उसका स्वतंत्र था ताकि लोग आकर उसको मिले। आगे के अध्याय की ये बात यहाँ रुक जाती है, लेकिन तभी मैं कह रहा था कि इसके आगे जब हम कमेंट्री को देखते हैं या प्रभु के सेवकों को विचारों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इसके आगे बाद में पौलुस रोमी प्रिजनर बना, बंदी गृह में गया रोम के। और ये समय था कि उसने बहुतों को प्रचार किया। और मेरे प्रिय, फिर बाद में नीरो था, उसके सामने उससे इसका गला काट दिया गया। उसका जीवन का अंत, उसके जो बलिदान था पौलुस के गले काटने के दौरान, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पर उस सुसमाचार से नहीं रुका। उसने क्या क्या करा, वो पत्रियों को लिखा, लोगों को शिक्षा दी, लोगों को सुसमाचार दिया। चाहे कोई लोग आते थे, उस यीशु के बारे में बताता था और मेरे प्रियो शिक्षा देता था ताकि विश्वास में बढ़ते जाए। और इस रीति से अपने जीवन के अंत तक वो सुसमाचार से हटा नहीं, जीवन के अंत तक वो प्रभु से हटा नहीं, जीवन के अंत तक वो प्रभु के कार्य से हटा नहीं, जीवन के अंत तक वो समर्पण से नहीं हटा जो उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया था। मेरे प्रियो, आपको याद है जब आपने बपतिस्मा लिया था, आपने क्या समर्पण किया था? और कुछ समय बाद आपका समर्पण कहाँ है? क्या वो अंत तक बना है या बना रहेगा? आपको सोचना है। जब हम प्रभु में आते हैं, हम बहुत उत्साह के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं, गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं, जोश में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे संसार हमें घेर लेता है और संसार घेर लेता है और कई बार हमें ऐसी बाहकाई बातों में आकर के, उलझन में आकर के, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको छोड़ देते हैं। किसी ने हिंदी में कहावत कही है, आधी छोड़ पूरी तब बदावे ना पूरी मिले ना आधी पावे। जो हमारे पास है उसको भी हम छोड़ करके वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस का जीवन एक समर्पित जीवन था, प्रभु के अधिकार में था, प्रभु की सत्य निष्ठा में था। वो विश्वास योग्यता से अंत तक बना रहा, उसका जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास बना रहा और उसमें होकर के उसने सुसमाचार सुनाया। न केवल सुसमाचार दिया, लेकिन अपने जीवन को भी परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। परमेश्वर मेरी आपकी सहायता करें। अंतिम बात जो मैं समाप्त करना चाहता हूँ, कुछ विचार है। मेरे और आपका जीने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कैसे जीते हैं? मेरा और आपका जीना तरीका क्या है? केवल संसार में रह करके
अपना आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों वो हो जाए, या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। आप एक दूसरे को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं मसीह जीवन में, या सच में आपको लोग देख करके आपके सामने आकर लोग निराश हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं। सावधान रहिए। किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी आशीष है। हम अनिश्चित भविष्य का कैसे सामना करते हैं, जो भविष्य हमारे सामने है हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम कैसे सामना करते हैं। कोरोना जरूर लोगों के अंदर डर बसा हुआ है। सावधानी करना, सुरक्षा करना बुरा नहीं है, वो करना हमें, लेकिन हमें भय के आत्मा में नहीं जाना, डरना नहीं। और डर के मारे, इतने डर के मारे हो जाए कि हम ना कोई सेवा कर पाए, ना लोगों से मिल पाए, ना कुछ कर पाए, और वो अति हो जाए। डर को अपने हृदय में बस सावधानी बरतना अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे शैतान इतना डर उत्पन्न कर देता है, फिर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहते। फिर हम सोचते हैं कि हम ही अपने जीवन को संभाल लेंगे। हम कैसे परीक्षाओं को, समस्याओं को दृढ़ता से के साथ खड़े, हम किस प्रकार से वो परीक्षाएं जो हमारे सामने है या समस्याएं हमारे सामने जो पौलुस की पुस्तक हमें सिखाती है। मेरे प्रियो, 3 बातें हैं। परमेश्वर पर भरोसा रख करके उसकी योजना पर निर्भर होकर हमें परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए जांचना है, जानना है, खोजना है, मानना है। निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे रह करके, निरंतर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, परमेश्वर की सेवा में लगे रहे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे नाम से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ तो तुम अपना प्रतिफल ना खोओ। एक गिलास ठंडा पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है। और इसलिए बार बार इस बात को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने केवल विश्वास नहीं किया, लेकिन हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे सोच में परिवर्तन हुआ है, और वो होना है, और वो दिखाई देना है, दिखाई देना है। परमेश्वर सहायता करे। आइए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, आशीष दे।